जमीन मुक्त कराने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। इस जमीन पर आजम खां ने रामपुर पब्लिक स्कूल, गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना रखा है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का पत्र मिल चुका है। आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने सीडीओ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। संभावना है कि प्रशासन शुक्रवार को नोटिस जारी कर सकता है। कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ नंद किशोर का कहना है कि नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जमीन को 7 दिन में खाली कराया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट को शर्तों के उल्लंघन के चलते 30 साल की लीज पर दी गई माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया है। कैबिनेट से इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश भेजा गया है, जिसमें कैबिनेट के फैसले का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जमीन को कब्जा मुक्त कराकर माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी जाए। अपर मुख्य सचिव ने इस आदेश का जल्द से जल्द पालन करने की जिम्मेदारी निभाने को कहा है। आदेश मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने आदेश आने के बाद जमीन को खाली कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। कमेटी अब तक इस प्रकरण में जमीन को कब्जा मुक्त कराएगी। कमेटी की ओर से अब नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूरा मामला क्या है वो हम बताते हैं। मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली सपा सरकार 2006 में आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शिक्षा विभाग की 4181 वर्ग फुट जमीन 30 साल की लीज पर दी गई, जिसके बाद यहां से जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर को खाली कराया गया था। फिर इस भवन में आजम खां ने सपा कार्यालय शुरू कर दिया। बाद में इस बिल्डिंग में रामपुर पब्लिक स्कूल का गर्ल्स विंग शुरू कर दिया गया। खाली पड़ी जमीन पर उन्होंने नया सपा कार्यालय बनवा दिया, जिसका नाम दारुल आवाम रखा गया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इसको लेकर प्रशासन ने डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस जमीन को वापस लेने का फैसला लिया था। लीज की शर्त क्या थी वो हम आपको बताते हैं। जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन लीज पर मोहम्मद अली और जौहर यूनिवर्सिटी के संचालन को दी गई थी। लीज की शर्तों में इस बात का उल्लेख था कि आवंटन के 1 साल के अंदर इस जमीन पर यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए निर्माण कराया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां ने यहाँ पर सपा का कार्यालय शुरू कर दिया। बाद में रामपुर पब्लिक स्कूल का संचालन शुरू किया तो खाली जमीन पर नया सपा कार्यालय बनाया, जिसे दारुल आवाम नाम दिया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शासन को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि लीज पर दी गई जमीन का उपयोग नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो शर्तों का उल्लंघन है। लीज में ये बात भी शामिल की गई थी कि शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा। साथ ही जमीन पर निर्मित निर्माण को हटाने और इसके बदले में प्रतिकर करने का अधिकार भी नहीं होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने लीज को निरस्त कर दिया गया।